चलो कुछ फॉर्मूला भी रिवीजन करते हैं। पहले तो हो गया स्क्वायर, साइड ए है तो इसका डायगोनल कितना होगा, रूट ए होगा, और इतना इसका एरिया कितना होगा, ए का स्क्वायर। हाँ, अगर हमको डायगोनल अगर मालूम है तो इसका एरिया होगा डी स्क्वायर बटा 2। ओके, और इसका डायगोनल होगा √2a। चलो इससे अच्छा तो करके दिखाता हूँ। एक स्क्वायर है, मान लो भाई स्क्वायर है, ये 2 है तो इसका डायगोनल कितना होगा, 2√2 होगा, √2 से मल्टीप्लाई होता है। सेकंड बात, इसका स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, और इसका हमको अगर ये मालूम है ना तो 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा, 8/2 इक्वल टू 4। समझे? चलो आगे देखते हैं। ये भी तो आप जानते हो, रेक्टेंगल a इंटू बी होगा इसका एरिया, डायगोनल √AB। हाँ, एक चीज़ बीच बीच में गलती क्या होती है, अगर पेरीमीटर दिया हो और इसका एरिया अगर मांगा हो तो पेरीमीटर का आधा करके फिर करना पड़ता है। ये बार बार गलती होता है एग्जाम के टाइम, सिली मिस्टेक में। अगर एक सर्कल के अंदर अगर एक स्क्वायर है तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका साइड का नहीं, चलो मैं काट के दिखाता हूँ। ये एक सर्किल है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, तो इसका रेडियस कितना होगा, यही चीज़ होगा ना। तो ये कितना है आपका, डायगोनल का आधा है। अगर ये साइड अगर ए है तो इसका डायगोनल कितना होगा, √2a/2 इतना होगा ना, इसका आधा रेडियस। इसी चीज़ को इसने काट के √2 बोल दिया है, a/√2। समझे? चलो आगे देखते हैं। अगर सर्किल के अंदर अगर है तो a/2 होगा। ये कैसे, ये जैसे सर्किल हो गया, इसके अंदर अगर स्क्वायर अगर है तो ये पूरा होता है ना, ये इसका पूरा हो गया तो इसका आधा, मतलब a का आधा हो गया, इसलिए डायरेक्ट a/2 बोल दिया है इधर। पैरेललोग्राम, ये चीज़ भी भूलने हो जाता है। एक बार आया था एक मॉक टेस्ट में, इसका 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 और इसका दे दिया था, मतलब कोऑर्डिनेट दे दिया था और पूछा था ये कौन सी चीज़ है। तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला वगैरह वगैरह देख के भी थोड़ा टाइम ईटर ही था, मैंने तो स्किप ही किया था। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर 2 इंटू L+B, और डायगोनल ये थोड़ा मैंने लिखा नहीं है, ये बाद में लिख दूंगा, यूट्यूब पे कभी अपलोड कर दूंगा। रोम्बस, ये चीज़ होता है रोम्बस, इसका सारा साइड इक्वल होता है, इसका एरिया कितना होगा, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसका डायगोनल का फॉर्मूला भी नहीं लिखा यार, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया हूँ मैं। स्केलेन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज, इसका फॉर्मूला ये हेरोन्स फॉर्मूला से निकालना पड़ता है इसका एरिया। गगन प्रताप सर का एक वीडियो भी है, जैसे एक था, ये एक ट्राइंगल है, मान लो जितना भी है, 3 है, 4 है, 5 है, सपोज जितना भी है,
बिना फॉर्मूला के भी इन्होंने बताया है। ऐसे करके आप दो भाग कर दो तो ये हो गया एक 90 डिग्री, ये एक हो गया 90 डिग्री। तो रेशियो लेके ये करने का एक बताया है, गगन प्रताप सर का एक वीडियो है। अगर आप लोग उधर से देखते हो तो आपका कॉन्सेप्ट उधर से क्लियर हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि ये कैसे कर सकते हैं। मतलब इतना बड़ा, मतलब आधा पेरीमीटर निकालो फिर इतना करो, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में। इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 A²। एक और भी चीज़ है, अगर 2 है तो √3 होता है, 4 है इसका 2 गुना तो इसका 4 गुना हो जाएगा, 4√3। मतलब उसका 4√3 गुना होगा। ये कैसे समझाऊं? अगर किसी चीज़ का a है तो √3 होता है, मतलब 2 होता है तो √3 होता है। अगर किसी का 4 है, इसका 2 गुना तो 4 का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, मतलब 16√3 हो जाएगा। ऐसे करके ये करते हैं। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, मैं समझा नहीं रहा हूँ। और अगर कहीं पे अगर गलती कर रहा हूँ तो आप लोग बता देना। ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने वीडियो बना दिया है। एक और चीज़ भी 2024 सीजीएल मेंस में जो आया था एक क्वेश्चन, ये ऐसा था और पूछा था भाई यार अगर ट्रिपलेट्स अगर याद होते तो डायरेक्ट इसका आधा कर देते तो इन रेडियस आ जाता ना। 5 मिनट 6 मिनट उधर घूमना भी टाइम वेस्ट हो जाता है एक तरीके से। इसका मैं बाद में फॉर्मूला रिवीजन कराऊंगा, मैंने लिखा है नोट्स। चलो आगे देखते हैं। क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब होता है, इसका लेटरल सरफेस 4A², 1 2 3 4, हम टोटल 4 देख सकते हैं इसीलिए। और इसका टोटल सरफेस 6A²। और इसका एज कितना होगा, हाइट का स्क्वायर प्लस ब्रेड का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, मतलब टोटल 3A², √3A²। √3A होता है इसका। कैसे, A² प्लस A² प्लस A²। भाई यार ये चीज़ और क्यों मेरी कराऊँ, फिर भी चलो करा देता हूँ। 3 × A² तो √3A, ये चीज़ एक हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा एज है, मतलब ये जो डायगोनल है एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्यूब का। इतना बड़ा, सबसे बड़ा इतना ही घुस सकता है। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 2H × L + B, और टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL, और H L² + H² + B² का रूट। स्पीयर, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या, 4πr²। और टोटल सरफेस एरिया 4πr²। लेकिन हेमिस्फीयर में क्या होता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr²। लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 3πr²। क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो है ना, इसका भी तो एरिया है ना, सरफेस एरिया, इसलिए। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 πr³। ये चीज़ बहुत ज़्यादा भूलने होता है, इसे एक बार अच्छे से याद कर लेना। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया कितना, 2πrh प्लस ये ऊपर का सर्किल नीचे का सर्किल 2 × πr², तो हो गया 2πrh + r। कोण, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 πr²h। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, πrl।
एल, मतलब ये स्लांट हाइट को एल बोलते हैं। और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये चीज़ तो होगा पाई आर एल, इसके साथ साथ ये वाला भी पाई आर स्क्वायर। फ्रस्टम स्लांट हाइट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, ये वाला तुम्हारा ये हो गया हाइट R2 R1, ये वाला पूरा हो गया। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, R1 प्लस R2 इंटू पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। और वॉल्यूम, ये चीज़ साला बहुत ज़्यादा पूरा कितना करूँ मेरे दिमाग में भी नहीं घुसता बार बार। वॉल्यूम 1/3 पाई आर एच, ये और ये दोनों पूरा मिल जाता है पूरा इस, और इसके साथ साथ R1 इंटू R2 भी आता है 1/3 पाई एच इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 R2। वैसे ही पिरामिड का पहले तो ये चीज प्रिज्म, इसके ऊपर ही तो पूरा रहता है ना प्रिज्म। ये एक तरीके से क्यूबॉइड तो है, और क्या है, कुछ और भी तो नहीं है ना। प्रिज्म का एरिया कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ऐसा होता है, ये चीज जो होता है ना, इसी के लिए 1/3 होता है। एक चीज नोटिस करना, जब हम इसको पिरामिड के हिसाब से बना देते हैं ना, तो 1 2 3 टोटल 3 भाग में भाग होता है, इसीलिए 1/3 होता है। और कौन सा चीज, ये बहुत सारी दिक्कत की है। लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। ये चीज आप लोग कर लेना ना एक बार, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक होगा। टोटल सरफेस एरिया LSA प्लस एरिया ऑफ बेस वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और ये स्लांट हाइट इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर। एक काम करता हूँ ना, ये आज ही काटा था मैंने, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ अभी। ये एक चीज़ बार बार जो दिक्कत हो रही थी ना, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ए और बी दोनों अलग अलग है। इसका जो DCT है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, D² माइनस बड़ा R माइनस R का होल स्क्वायर। कैसे होता है, ये देखो, ये जो हाइट है इधर ऊपर भी तो काट सकते हैं, और फिर ये वाला, ये छोटा और ये पूरा बड़ा, मतलब ये वाला इधर पे 90 डिग्री बनता है। अगर इसे अगर ऐसे घुमा दो तो अच्छे से देखना, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये हाइपोटेनियस हुआ ना, तो इसका ये साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई होता है, समझिए। एक और चीज़, ये जैसे एक रेक्टेंगल दे दिया, इसके अंदर एक पाथ वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे भी तोड़ सकते हो। ये जो चीज़ है ना, ऐसे करके आप तोड़ सकते हो। ये बीच का हिस्सा, ये तुम्हारा पाथ एरिया इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पाथ। ये जो ये चीज़ है ना, इसका पेरीमीटर इंटू इसका विड्थ होता है। इसके साथ साथ ये जो 4 ठो अलग अलग है ना, ये एक विड्थ के समान है स्क्वायर। इसका एरिया
इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इतना मिला के हो जाता है पूरा टोटल पाथ का एरिया। और ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है अगर एग्जाम में अगर करेंगे तो। ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, इसका क्या होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ये इसका फॉर्मूला है। और रही बात, ये चीज़ बार बार भूल जाते हैं एग्जाम में, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हम लोग अगर इसे कनेक्ट कर दिए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, समझे। तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है इसका एक एरिया निकलेगा, जैसे मैंने ये काटा है। फिर अलग से अच्छे से देखो, ये एक सेक्टर हुआ, पर सेक्टर हो ना, टोटल 3 सेक्टर हुआ। ये 3 सेक्टर को अगर काट दो तो जो बीच का जो बच गया ना, वही है फॉर्मूला, √3 r² माइनस 1/2 पाई r²। ये लॉजिक अगर लगा के देखोगे तो हो जाएगा। ये लॉजिक लगाओ, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आएगा। ये फॉर्मूला याद तो नहीं रहता, लेकिन ये लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ जाएगा। ये आज ही कर रहा था मैं, और थोड़ा मोटा फॉर्मूला में याद दिला देता हूँ, रिवीजन तो कर ही रहे हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, मतलब जितना साइड है उससे -2 करके 180 डिग्री। ट्राइंगल का 3 होता है, n-1 इंटू 180 इक्वल टू 180। स्क्वायर का 360, पेंटागन 540, ऐसे करके याद रख लेना, ये फॉर्मूला होता है। और क्या बताना चाहता था, क्या भूल गया शायद। नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, जितना साइड होगा उतना ही एंगल बनेगा। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ये इसका फॉर्मूला है। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n। अगर रेगुलर पॉलीगॉन अगर है तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। और नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू कितना, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका जो इन रेडियस होता है वो होता है a/2 इंटू √3, और इसका सरकम रेडियस मतलब वो बड़ा वाला ये होता है a/√3। ये भी फॉर्मूला याद रखना, भूल हो जाता है। ये चीज़, ये जैसे हो गया, इसका सरकम रेडियस अगर निकालना है तो ABC/4A। ए मतलब ये ट्रायंगल का एरिया, हेरोन्स फॉर्मूला से निकालो कि तुम जैसे भी निकालो, ठीक है। और कौन सी चीज़ बता थोड़ा सा, स्टैंडर्ड डेविएशन का पिछली बार थोड़ा सा गलत बता दिया था। ये पूरा ओरिजिनल फॉर्मूला है, अच्छा वाला, मतलब n² - 1 डिवाइडेड बाई 12 टोटल का रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है। और इंपेरियल फार्मूला जो होता है ना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मोड, इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मीडियन बड़ा होता है इसके लिए इसे 3 दिया गया, बड़ा है तो बड़ा नंबर, और ये छोटा है इसलिए इसे छोटा नंबर 2। ये चीज़ अगर ध्यान में रखोगे तो फॉर्मूला याद रहेगा। और क्या होता है, ये फॉर्मूला भी थोड़ा मोटा बता दूं क्या, कि आप लोगों को याद भी होगा जो। ये थोड़ा मोटा देख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इक्वल टू
n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। CGL 2021 हाउ मच डिजिट्स नीडेड टू फॉर्म ऑल 2 डिजिट्स नंबर। भाई यार कितना और मूड खराब करेंगे आप लोगों का। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। 16 63 65, 16 63 65, 5 12 13, 5 12 13, 8 15 17, 8 15 17, 9 40 41, 9 40 41, 20 21 29, 20 21 29, 12 35 37, 12 35 37, 7 24 25, 7 24 25, 30 80 89, 30 80 89, 11 60 61, 11 60 61। ऑलरेडी कमजोर हूँ तो क्या करूँ। 13 84 85, 13 84 85, 28 45 53, 28 45 53, 33 56 65, 33 56 65, 36 77 85, 36 77 85, 48 55 73, 45 55, 48 55 73। ये इतना होता है, मिनिमम इतना तो याद होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा पूरा टाइम बचा देता है पूरा। हाँ, एक चीज़ आया था इस बार, दिखाता हूँ। मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन रिवीजन के लिए तो पक्का एक बार थोड़ा सा तो मालूम होना ही चाहिए। ये जो एंगल होता है ना, ये और ये, इन दोनों को मिलाने से जितना एंगल होता है ये भी उतना ही होता है, और ये जितना होता है इसका दोगुना यहाँ पर होता है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और कौन सा रह गया, थोड़ा मोटा देख लेते हैं। फॉर्मूला तो रिवीजन करना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। मैंने तो पूरा लिख दिया है कहीं कितना। हाँ, सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी एक बार देख लेते ना। सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये जो होता है ना, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये क्या होता है भाई, x1 x2 x3 को मिला दो, 3 भाग कर दो, और y1 y2 y3 को मिला दो, 3 भाग कर दो। ये आ गया तुम्हारा सेंट्रोइड। इसका डिस्टेंस कितना होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे करके कर सकते हो। एक बीच में मॉक टेस्ट में आया था क्वेश्चन, तीनों कोऑर्डिनेट दिया था, और ये बीच में काट के ये वाला पूछा था, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। शायद पिछले हफ्ते या और उसके अगले हफ्ते ही आया था, पिछले हफ्ते ही आया था ये चीज़। ये तो मालूम ही है। कॉन्ग्रुएंस कौन कौन सा होता है, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ये इतना टाइप का कॉन्ग्रुएंस होता है, सर्वसमता। और क्या, ये चीज़ भी तो याद नहीं रहता थोड़ा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और एक और बात, एक चीज़ जो गलती होता है,
ये जो मेथड है ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड, इस चीज़ पे डाउट मत करना, टाइम वेस्ट करा देगा। सेक्टर फॉर्मूला तो ऑलरेडी मालूम है और इसका क्या रिवीजन कराओ। ये भी एक बार देख लो। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है ना, ये वाला और ये वाला मिला के 180, ये मिला के 180, अगर ये चीज़ है ना तो ये एक क्या बोलते हैं जो टांजेंट है, इसीलिए इतना ये मतलब ये और ये समान होता है, ये और ये समान होता है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा खींच चुका मैं वीडियो को, लेकिन इतना तो फॉर्मूला रिवीजन करना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम मिनिमम। ये एक चीज़ भी, साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। कॉस का इसका उल्टा, 0 डिग्री 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 1। इतना मिनिमम अगर याद हो जाएगा तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। 10a - b = 10a - 10b डिवाइडेड बाय 1 + 10a + 10b। सिर्फ फॉर्मूला रटे जा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, रिफ्लेक्शन भी तो थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ। रिफ्लेक्शन को कैसे भूल सकते हैं। ये जैसे आ गया तुम्हारा, ये एक अगर बिंदु है 2 3 मान लेते हैं एक बारी के लिए, तो इसका एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन क्या होगा 2 - 3। इसमें x चेंज नहीं होता। अगर हम लोग x एक्सिस से अगर करेंगे तो सिर्फ y चेंज हो रहा है। अगर y एक्सिस से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 और 3। इधर y चेंज नहीं हुआ, इधर सिर्फ ये x चेंज हो रहा है। ये इधर से ये y एक्सिस से हो रहा है, इधर से ये x एक्सिस से हो रहा है रिफ्लेक्शन। ये चीज़ भी मालूम होना चाहिए। और रही मिड पॉइंट की, वो तो ऑलरेडी समझदार हो, और इसका और क्या बताऊं। ये दिया है, ये दिया है कि जो भी दिया हो, इधर से इधर जितना अगर हम लोग माइनस के प्लस हो रहा है, इधर भी तो उतना ही होता होगा ना। डेविएशन का यूज करो, बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है, और थोड़ा लास्ट देख लेते हैं ना, थोड़ा सा लास्ट। ऑलरेडी 28 मिनट ले चुका। हाँ, ये एक चीज़, ax² + bx + c दिया है ना, तो x का वैल्यू कितना होगा -b ± रूट का b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2 × ab + bc + c है। ठीक है, अभी के लिए तो मिनिमम इतना याद रखो। बार बार वीडियो देखते रहो, ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा फॉर्मूले का। अगर कहीं पे गलती होता है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ। ठीक है, बाय बाय।